होती है जहाँ पर क्वीन मेडुसा शाओयान को बचाने के लिए आ चुकी थी। मेडिकल आर्क एम्पर ये देखकर बोलते हैं कि शाओयान के साथ अभी तक क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा का नाम सुनकर प्रोटेक्टर बोलता है कि तुम्हारा नाम सुना हुआ लग रहा है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि तुम सोल आर्क के मामलों से दूर रहो। इसी में प्रोटेक्टर को जवाब देती है कि शाओयान की ज़िंदगी मेरी है और मेरे से पहले इसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर प्रोटेक्टर गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन आइस एम्पर बोलता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वीन मेडुसा यहाँ पर है। क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर के हमले को आसानी से रोक लेती है। यह देखकर प्रोटेक्टर गुस्से में आ जाता है और शाओयान पर हमला करना शुरू कर देता है। क्वीन मेडुसा शाओयान को अपने साथ लेकर भागने लग पड़ती है, लेकिन प्रोटेक्टर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और उन पर बहुत तेज़ हमला करना शुरू कर। तभी हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है जैसे प्रोटेक्टर ने ट्रैप कर लिया होता है। प्रोटेक्टर क्वीन मेडुसा पर हमला कर देता है, जिससे क्वीन मेडुसा का हाथ छूट जाता है और शाओयान गिरने लग पड़ता है। ये बहुत ख़तरनाक था, जिससे क्वीन मेडुसा बहुत मुश्किल से बचती है और शाओयान को दोबारा पकड़ लेती है। शाओयान बहुत परेशान नज़र आ रहा था। ये देखकर क्वीन मेडुसा उससे पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मास्टर की मदद करूं। ये सुनकर शाओयान कहता है कि हाँ, अगर तुम मेरे मास्टर की मदद करोगी तो मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं करूँगा। तभी क्वीन मेडुसा उसे जवाब देती है कि ये आदमी बहुत ताकतवर है और मैं इसका सामना नहीं कर सकती। अगर तुम भी इसमें मेरी मदद करो तब भी हम इसे हरा नहीं सकेंगे। इतनी देर में वो अब मास्टर के पास से घुसते हैं, जिससे प्रोटेक्टर का हमला मास्टर को जा लगता है और मास्टर आज़ाद हो जाता है। मास्टर गुस्से में प्रोटेक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर प्रोटेक्टर उसे जवाब देता है कि भागे हुए कुत्ते। ये बोलकर प्रोटेक्टर मास्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। मास्टर अपने सामने शील्ड बना लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और शाओयान एक जगह पर खड़े होते हैं। शाओयान क्वीन मेडुसा से अपने मास्टर की मदद करने को बोलता है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती है कि अगर हम इससे लड़े तो हम नहीं जीत पाएंगे और ये दोबारा आकर हमें पकड़ लेगा, ये बहुत ताकतवर है। और क्वीन मेडुसा बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत के लिए आई हूँ। ये सुनकर शाओयान कहता है कि तुम मेरी जान की परवाह न करो और मेरे मास्टर की जान बचाओ। ये सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती है ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं करूँगी। ये सुनकर शाओयान खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। क्वीन मेडुसा उसे जवाब देती है कि ये सिर्फ मैं अपनी सोल रिस्टोरिंग फील हासिल करने के लिए कर रही हूँ। यही सुनकर क्वीन मेडुसा शाओयान को नीचे फेंक देती है। यहाँ पर आइस एम्पर हंटर निकाल लेती है, जिससे वो प्रोटेक्टर पर हमला करना शुरू कर देती है और मास्टर भी तैयार हो जाता है और देखता है कि उसे एक अच्छा मौका मिला है, इसलिए वो भी हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर प्रोटेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करने लग पड़ता है और उन दोनों को टक्कर देने लग पड़ता है। प्रोटेक्टर बहुत ताकतवर होता है। मास्टर और क्वीन मेडुसा दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर रहे होते। क्वीन मेडुसा अपने हंटर से उस पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्रोटेक्टर बार बार बच जाता है। तभी प्रोटेक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी स्टिक का इस्तेमाल करूं। ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि तुम लोग स्टिक को देख रहे हो। तभी वो वहाँ पर सारी सोल को इकट्ठा कर लेता है, जिससे हर तरफ सोल ही सोल नज़र आने लग पड़ती हैं। मास्टर और क्वीन मेडुसा ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं और शाओयान भी ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तब भी मास्टर बोलते हैं ये तो फर्नेस है, जिससे वो सोल को इकट्ठा करके अपनी ताकत बढ़ा लेगा। ये सोच कर ही वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये पावर बहुत ताकतवर है। तभी प्रोटेक्टर उनमें से एक सोल को पकड़ता है जो कि शाओयान की होती है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही कैद किया था, और उसकी पावर को इस्तेमाल करने लग पड़ता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है और एक रेड कलर की सोल बन जाती है। यह देखकर मास्टर उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो हर तरफ ब्लैक कलर का ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। यह देखकर सारे लोग भागने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अपनी जान बचाओ। तब भी शाओयान की तरफ सीन आता है, जो देखता है कि हर तरफ ब्लैक ऑरा ही छा गया था। तभी प्रोटेक्टर बोलता है कि तुम आज यहाँ से नहीं भाग सकते, आज तुम जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। तभी ये देखकर शाओयान देखता है कि हर तरफ ही शैडो छा जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तब भी मेडिकल आर के एल्डर बोलते हैं ये कोई आम हो रहा नहीं है, ये तो बहुत ताकतवर हो रहा है। ये देखकर क्वीन मेडुसा उस पर फ़ौरन हमला करती है, लेकिन प्रोटेक्टर उसे फ़ौरन कैद कर लेता है। तभी प्रोटेक्टर मास्टर पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे मास्टर बहुत मुश्किल से बच रहा होता है। शाओयान ये देखकर बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी मास्टर अपने माइंड को शाओयान के माइंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि शाओयान मास्टर के माइंड में होता है। जब उसे मास्टर
बोलते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में मेरे दोस्त रैंक से मिले तो उससे मेरी जे रैंक दिखाना, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। और ये बोल कर वो उसके अंदर अपनी फायर को दाखिल कर लेते हैं और कहते हैं कि ये फायर तुम्हारी मदद करेगी और ये वक्त आने पर ख़ुद ही सामने आ जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग पड़ते हैं। तब भी मास्टर को शाओयान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाओयान की बात नहीं सुनते। मास्टर बोलते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में चांस होगा कि हम दोबारा मिल जाने लग पड़ता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है। मास्टर की सोल को कैप्चर करने के बाद फ़ौरन ही प्रोटेक्टर शाओयान पर हमला करने लग पड़ता है, जिसे ये देख कर आइस एम्पर उसके सामने आकर शील्ड बना देते हैं। लेकिन शाओयान बिल्कुल ये देख कर सदमे में चला जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे कोई समझ नहीं आ रही होती। तब भी प्रोटेक्टर उन पर हमला करता है और वो शील्ड फ़ौरन से तोड़ देता है। लेकिन तब भी हमारी लेटर क्यूट मॉन्स्टर आ जाती है, जो शाओयान को उठने को बोलती है और प्रोटेक्टर को रोक लेती है। लेकिन प्रोटेक्टर की वहाँ पर पावर ख़त्म होने लग पड़ती है। तभी प्रोटेक्टर कहता है कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, और वो वहाँ पर पोर्टल खोल के वहाँ से जाने लग पड़ता है। तभी शाओयान होश में आ जाता है और प्रोटेक्टर पर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन शाओयान को क्वीन मेडुसा रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम इस पर हमला करोगे तो हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा और तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लेकिन शाओयान बहुत गुस्से में होता है और उनकी बात नहीं सुनता और प्रोटेक्टर पर हमला करने के लिए दोबारा जाने लग पड़ता है, जिस पर क्वीन मेडुसा उस पर अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करती है और शाओयान को वहीं पर रोक लेती है। शाओयान बहुत गुस्से में आ गया था और प्रोटेक्टर वहाँ से चला जाता है और बहुत उदास होता है। तभी वो यूनलैंड क्लैन की तरफ मुड़ कर देखता है और बहुत गुस्से से शाओयान गुस्से से यून लिजो की तरफ देखता है, जिसे इस तरह गुस्से से देख कर यून लिजो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर शाओयान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तो मैं चाहता हूँ कि गामा एम्पायर से तुम लोगों का सेक्ट ही मिट जाए। ये सुनकर तो यनफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि हम दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। ये वो अपने माइंड में बोल रही होती है। तब भी शाओयान बहुत गुस्से में होता है। जैसे देखकर जोंग बोलती है कि यहाँ पर पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है। जैसे शाओयान ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तबाही, मैं तो अपने खून का बदला खून से लूँगा और इस सेक्ट को तबाह करके रहूँगा। ये सुनकर वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और मेरे पर हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि हम दोनों के दरमियान 3 ईयर एग्रीमेंट पहले ही ख़त्म हो चुका है, तुम्हारे दरमियान कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मेनरी पर बहुत ज़ोरदार हमला करता है और उसे अपनी थंडर पावर की मदद से एक बहुत ज़ोरदार स्लैश मारता है और उसे जाके गर्दन से पकड़ लेता है। तब भी ये देख कर शाओयान को रुक जाने के लिए बोलती है और कहती है मेनरी को मारती है। लेकिन शाओयान बहुत गुस्से में आ चुका था, वो नहीं रोक रहा होता। लेकिन तब भी वहाँ पर आइस एम्परर आ जाते हैं जो शाओयान को शांत कर देते हैं। तब भी शाओयान शांत हो जाता है और शाओयान उन्हें कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है कि यूनलैंड क्लैन को यहाँ से ख़त्म कर दो, नहीं तो यहाँ पर कोई भी चिकन और डॉग्स नहीं बचेंगे। ये कहकर शाओयान वहाँ से जाने लग पड़ता है और इसी के साथ ही हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।